काशी के लिए गर्व की बात है कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा काशी के विद्वान करेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा गर्व की बात तब होती है जब यह पता चलता है कि जिनके आचार्यत्व में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनके 11 पीढ़ियों पहले गागा भट्ट जी ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कराया था महाराष्ट्र जाकर। वो परिवार हमारे साथ यहाँ मौजूद है। लक्ष्मीकांत दीक्षित जी हैं जो अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में अपना नेतृत्व करेंगे। आचार्यत्व इन्हीं के अधीन होगा और उनके सुपुत्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जानते हैं कि गागा भट्ट जी के बारे में कि कैसे परिस्थितियां बनी कि वो जाकर महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कराएं। शिवाजी महाराज का अभिषेक वाराणसी के गागा भट्ट बहुत प्राचीन विद्वान उस काल में थे। उनको लोगों ने आहूत किया। गागा भट्ट जी ने जाके वहाँ का कार्य सब संपन्न कराया। शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक पर आसीन कराया। उनके सुपुत्र हमारे साथ सुनील दीक्षित जी भी हैं, लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के बेटे। आखिर जो बातें आप तक ये पता चली, 11 पीढ़ी पुरानी बातें हैं, कैसे आप लोग को ये बातें पता चली और क्या परिस्थितियां बनी थी उस दौरान जो आप लोगों को सुनने में आता है? हम लोगों की 11 पीढ़ियों का इतिहास अभी हम लोगों को मालूम है। उससे पूर्व की पीढ़ी का, जैसा कि पिताजी ने बताया, पिताजी के पूर्व के और जो लोग थे उन्होंने उनके वंशजों से सुना था कि गागा भट्ट की परंपरा में हम लोगों का संबंध आता है और उसी संबंध का निर्वाह करके अब इसका संबंध जोड़ा जा रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक गागा भट्ट ने कराया। ये सभी को पता है कि काशी से गागा भट्ट गए थे और वो आप ही के पूर्वजों में हैं, वंश परंपरा में कहीं न कहीं से जुड़े हुए थे। तो एक सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में खुद ही उस दौरान एक से एक विद्वान रहे होंगे, तो ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि काशी से बुलावा हुआ? वहाँ आपस में लोगों के संबंध एक जैसे नहीं थे और बहुत भेदभाव हो रहा था, जिस कारण से उन लोगों में तारतम्य नहीं बैठ रहा था। तो ये निश्चित किया गया कि हमें काशी से विद्वान बुलाने चाहिए और जिसके कारण कि काशी में उस समय उद्भट विद्वान के रूप में गागा भट्ट मौजूद थे और उनको राज्याभिषेक की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2 संभावनाएं इसमें बताई जा रही हैं। एक तो शिवाजी महाराज के कुल को लेकर वहाँ प्रश्न शायद उठाए गए थे और दूसरा काशी की विद्वत्ता के कारण यहाँ बुलावा भेजा गया। कुल की बात अपनी जगह है, परंतु विद्वत्ता के कारण ही काशी को ज़्यादा तवज्जो दी गई और काशी से बुलाया गया। लक्ष्मीकांत दीक्षित जी से जानते हैं कि ये कितनी खुशी की बात है कि आपके पूर्वज, आपके वंशज शिवाजी महाराज का जिन्होंने राज्याभिषेक कराया था और आप अब उनकी आगे की पीढ़ियां हैं, प्रभु राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं। ये तो हम लोग भी नहीं जानते कि शिवाजी महाराज के वंशजों में कौन यहाँ था उस समय और इस समय। अब हम लोगों को आप आगे करें वो ठीक है, परंतु शिवाजी के वंशज, वो गागा भट्ट जी के वंशज में तो यहाँ इस समय कोई उपलब्ध है नहीं। परंपरा से जुड़े हुए हैं, ऐसा हम लोगों को पूर्वजों ने बताया। ये कितनी खुशी की बात है कि उसी वंश परंपरा के आप हैं और अब प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं। कहाँ शिवाजी महाराज और फिर प्रभु राम, ये कितनी दोहरी खुशी की बात है। नहीं, वो तो ठीक है। रामलला की प्रतिष्ठा कराने के लिए हमको विद्वानों ने नियुक्त किया, महात्माओं ने नियुक्त किया है, उसका निर्वाह हम कार्य करेंगे। सुनील जी, ये दोहरी खुशी और गर्व का बात है, काशी के लिए गर्व की अनुभूति है। कहाँ आपके पूर्वज जो वंश परंपरा में थे उन्होंने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कराया, राज तिलक कराया और अब आप लोगों को ये अवसर मिल रहा है। ये कितनी खुशी, गर्व की बात है। अत्यंत खुशी की बात है। सबके आराध्य, पूरे भारतवर्ष के आराध्य और प्रातस्मरणीय हमारे प्रभु रामचंद्र जी का वहाँ पर विराजमान होना, ये हमारे हिंदू धर्म के लिए परम आस्था का विषय है और जिस चीज़ को लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था वो आज साकार होने जा रहा है। तो सबका मन से वो
एकदम परिपूर्ण आह्लाद पूर्वक हम राम जी का स्वागत करने के लिए हम सभी तैयार हैं और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस कार्य को निभाने के लिए तत्पर हैं। छोटी सी और जानकारी ये चाहेंगे कि आप लोग का क्या रूटीन होगा और कब से लेके कब तक पूजा क्या क्रम होगा? पहले भी बताया जा चुका है, मैं पुनः आपको बता देता हूँ। 16 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम आरंभ हो जाएंगे और मुख्य प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि 5 दिन की है वो 18 तारीख से 22 तारीख तक की होगी और 22 तारीख की शाम तक सारी विधि पूर्ण हो जाएगी। क्रमवार अगर 16 से लेके चलें? हाँ, पहले दिन आप सोचेंगे तो 18 तारीख को, 16 तारीख को पहले यजमान का प्रायश्चित्त होगा, जल यात्रा 17 तारीख को होगी, प्रभु राम की मूर्ति का भ्रमण होगा अयोध्या में प्रोटोकॉल के आधार पर जैसा निर्धारित किया जाएगा। 18 तारीख को मध्याह्न में प्राण प्रतिष्ठा का विधिवत कार्य संपन्न होगा। पूरे भारतवर्ष से विद्वान आएंगे, सभी वेदों के विद्वान आएंगे और उनको उनके कार्य के लिए निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के जो सामान्य विधियां हैं उसमें मूर्ति को जलाधिवास, धान्याधिवास, पुष्पाधिवास, मध्वाधिवास, तमाम प्रकार के अधिवास और शय्याधिवास करके भगवान की मूर्ति में न्यास किए जाएंगे 21 तारीख को रात्रि में, और न्यास करके भगवान रामलला को शुभ मुहूर्त में 22 तारीख को लगभग 12 से 1 बजे के बीच जो शुभ मुहूर्त निश्चित किया जाएगा उसमें प्रधानमंत्री की उपस्थिति में यह कार्य संपन्न होगा। आप लोग की जो पूरी विद्वानों की टीम जा रही है, जो दल जा रहा है, कितने लोग हैं और किस विधाओं के विद्वान हैं? पूरे भारतवर्ष से लगभग 150 विद्वान आने की उम्मीद है, जिसमें से काशी से 40 से 50 विद्वान हो सकते हैं। उनकी प्रक्रिया सब निर्धारण चल रहा है, उनका चयन चल रहा है और उनके आने जाने की व्यवस्था सारी सब कुछ सुचारू रूप से संपन्न होने वाली है और सभी विद्वान वहाँ पर 15 तारीख की शाम तक सब इकट्ठे हो जाएंगे और अपने अपने कार्यों में सब लग जाएंगे।